हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जीनेस एकेडमी क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। हमारे बॉडी में कितने प्रकार के सिस्टम्स जो हैं, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स जो हमारे बॉडी में होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होते हैं। टू टाइप्स के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में। तो दो टाइप के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो टू टाइप्स कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हमारा कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है नर्वस सिस्टम और सेकंड हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ये लेक्चर हमारा सेकंड चल रहा है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन जो है पासेस होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, तो वो बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन पासेस होती है केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में, ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन जो पास होती है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन जो है ये पास हो रही है एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कैसे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और कहां से? अलोंग एक्सॉन, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो प्रोड्यूस करने वाला है वो हमारा कौन है? एक्सॉन है। जबकि एंडोक्राइन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो पास होती है, इंफॉर्मेशन पास एज केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस, और वो केमिकल सब्सटेंस हमारे होते क्या हैं? बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में एंटर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन पासेस एज इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये पहला पॉइंट हो गया। ये देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में भले इजी लग रहा है लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमको मिलेगा। दूसरा पॉइंट है रैपिड ट्रांसमिशन। इनका ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत ही तेज होता है। रैपिड ट्रांसमिशन, जैसे ही निकलते हैं टारगेट ऑर्गन ऑर्गन पे ये पहुंच जाते हैं, रैपिड ट्रांसमिशन। जबकि हार्मोन्स जो हैं स्लो ट्रांसमिट होते हैं, जहां से बनते हैं और जहां पर इन्हें एक्शन करना होता है वहां तक पहुंचने में यहाँ इनको टाइम लग जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन का इमीडिएट होता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, जबकि इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? स्लो। स्लो रिस्पॉन्स, क्योंकि स्लो पहुंचेंगे तो स्लो रिस्पॉन्स करेंगे। स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, चौथा पॉइंट यहां पर हम बात करते हैं, रिस्पॉन्स जितना तेज होगा उतना कम समय के लिए होगा। तो रिस्पॉन्स यहां पर जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड। जबकि यहां पर जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में, वो रिस्पॉन्स लॉन्ग लास्टिंग होता है। रिस्पॉन्स इज लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला रिस्पॉन्स है।
लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल से पॉइंट थे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं पहले हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी को बोलते हैं हम लोग, एंडोक्राइन की स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। इन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। और इस शब्द को सबसे पहले किसने बोला था? हक्सले ने बोला था, हक्सले। ठीक है। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टर्म हार्मोन है ये किसने दिया था? तो टर्म हार्मोन जो है देने वाले थे वो बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने सबसे पहले टर्म हार्मोन दिया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये जो टर्म हार्मोन है किसके लिए फर्स्टली यूज किया गया था? तो ये बेसिकली सिक्रेटिन के लिए यूज किया गया था, सिक्रेटिन। और इसको यूज करने वाले कौन थे? बेलिस, बेलिस और स्टार्लिंग। ये कुछ जर्नल पॉइंट है हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है? थॉमस एडिशन। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल पॉइंट्स हो गए। चलिए अगले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं क्या सिमिलरिटीज होती है हार्मोन्स में और एंजाइम्स में, या क्या डिसिमिलरिटीज होती है उनके बारे में देखते हैं। तो हार्मोन्स की सिमिलरिटीज क्या होती है और डिसिमिलरिटीज क्या होती है एंजाइम के रिस्पेक्ट में। हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, हार्मोन्स हैव मैनी similarities and dissimilarities with enzymes। ये हमारी हेडिंग है, क्या क्या हार्मोन्स की सिमिलरिटीज होती है और डिससिमिलरिटीज होती है एंजाइम के रिस्पेक्ट में। दो तीन पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड पॉइंट है, इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो हैं नॉट ऑब्टेन्ड होते हैं, ये कहीं भी भोजन से नहीं प्राप्त होते। तो नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फूड, लेकिन ये बॉडी में बनते हैं, लेकिन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फूड, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं, ये इजिली सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर है रिक्वायर्ड, यानी इनका बॉडी में जो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं नॉट स्टोर्ड। और एक ऐसा हार्मोन है जो स्टोर्ड होता है आपकी बॉडी में, उसका नाम होता है एक्सेप्ट थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन। ये हार्मोन जो है आपके बॉडी में स्टोर होता है, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर होता है? तो सारे हार्मोन स्टोर नहीं होते, बस एक ही हार्मोन ऐसा है जो स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी से इसकी डेफिनेशन को, हार्मोन की डेफिनेशन को एनसीईआरटी से देखते हैं। दो डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी ने, क्लासिकल डेफिनेशन भी और साइंटिफिक डेफिनेशन भी। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर बनाना हुआ तो यहां से ये भी बन सकता है कि इसकी क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है और साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है।
क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है और दूसरी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है हार्मोन्स की? तो बेसिकली इसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं क्लासिकल। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन से और रिलीज हो जाता है हमारे ब्लड में और एक लोकेशन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है, उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन यही है कि कोई केमिकल है, एक केमिकल प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन endocrine gland and release into the release into the bloodstream and transported to distinct part and transported to distinct part। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लासिकल डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब एनर्जी ये कंटेन नहीं करते, यानी इनके पास क्या नहीं पाया जाता होगा? एटीपी, यानी इनको खाने से या इनको इनके इनकी हेल्प से हमें एटीपी का जनरेशन कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर, कि इंटरसेलुलर, यहां ध्यान दीजिए ये इंटरसेलुलर है, इंटर सेलुलर मैसेंजर and produce in trace amount and produce in trace amount। ट्रेस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गई हमारी हार्मोन्स की। क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है हार्मोन्स का और साइंटिफिक डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन सिंपल सा है कि कोई भी केमिकल जो हमारे एंडोक्राइन बॉडी से बन रहा है वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स पे। दूसरा साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि हार्मोन्स जो है हमारे नॉन न्यूट्रिएंट है, यानी इनसे एनर्जी नहीं मिलती एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेलर बिटवीन टू, इंटरसेलर मतलब होता है दो सेल के बीच में, इंटरसेलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ये तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई हार्मोन्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा टिश्यू जहां पर हार्मोन काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो टिश्यू ऑन विच हार्मोन एक्ट is known is known as टारगेट टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? टारगेट टिश्यू। ठीक है, ऐसा टिश्यू जहां पर हार्मोन बेसिकली उस पर एक्ट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? टारगेट टिश्यू। चलिए सिनर्जिस्टिक हार्मोन क्या होता है? सिनर्जिस्टिक हार्मोन, सिनर्जिस्टिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जिनका सिमिलर इफेक्ट होता है। सिमिलर इफेक्ट वाले जो हार्मोन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्टिक हार्मोन। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल में आता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, एंड ग्लूकागोन। जब ग्लूकोज आपके ब्लड से हो जाएगा गॉन तो आएगा ग्लूकागॉन। तो बेसिकली दोनों जो है, दोनों का इफेक्ट जो है ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, तो दोनों कहीं ना कहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली हार्मोन्स कैसे कहलाते हैं? सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है
हमारा एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से होते हैं? एंटागोनिस्टिक, ठीक है, जिसका इफेक्ट जो होता है अपोजिट होता है। कैसा हो? अपोजिट, उसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में आपको पता ही है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जब ग्लूकोज को कराना हो इन तो आएगा इंसुलिन, और जब ग्लूकोज हो जाएगा आपके बॉडी से गॉन तो कौन आएगा? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के ग्लूकागॉन। ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट थे हार्मोन से, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग ऑरिजिन के बेसिस पे पढ़ेंगे कि एक्टोडर्मल कौन से हार्मोन्स हैं, किस ग्लैंड के हार्मोन एक्टोडर्मल है, कौन से एंडोडर्मल हैं, और कौन कौन सी डिफ्यूज टिश्यू टाइप की सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे जीनियस एकेडमी क्लासेस में, जिसमें आपको इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम पूरे पूरे चैप्टर की रिवीजन कराएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे वीडियोस के कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो आपके यूट्यूब पे भी, यूट्यूब के शॉर्ट्स के फॉर्म में है, कुछ हमारा एक पेज है फेसबुक में, आप हमको सर्च कर सकते हैं @प्री फाउंडेशन क्लासेस, जिससे हम गूगल पे आपको मिल जाएंगे और हमारे वीडियोस भी आपको दिख जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।